सोनिया गांधी के पास में 40 लाख करोड़ कहाँ से आ जाता है जो होटलों में डांस करती थी। 10 साल से वादा कर रहा है, ये बताइए मुझे आप। बड़ी सिंपल सी बात है, उसने वादा किया था 1000 रुपये देगा। उसे पूछो भाई कहाँ से लेके देगा, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ जनरेट करेगा। दारू तो बंद हो गई है। आज आप कह रहे हैं 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, पहले तो उन महिलाओं के घर में जाकर देखो पानी की किल्लत हो रही है मैडम। झूठ बोलना सीखना है तो रखो दो बातें याद, पिंकी पप्पू की चमचागिरी और सोनिया आंटी का लो आशीर्वाद। देखिए, जो उसके मुख्य काम थे दिल्ली के सरकार के, जो दिल्ली के मुख्य काम थे, उन कामों से भटक के वो 2 नंबर के उसमें धंधों में आ गया। एक दारू के बदले एक दारू फ्री, क्योंकि इसमें इनकम ज़्यादा है। झूठ की नहीं, भ्रष्टाचार की भी पार्टी है, चोरों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। एक बात बताइए सर, जैसे केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे स्पेशली महिलाओं से कि उन्हें 1000 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं उससे अपनी बात शुरू करता हूँ। झूठ बोलना सीखना है तो रखो दो बातें याद, पिंकी पप्पू की चमचागिरी और सोनिया आंटी का लो आशीर्वाद। तो सारे झूठ बोलने सीख जाते हैं, जब गठबंधन में जुड़ जाते हैं तो ये सारे के सारे झूठ बोलना सीख जाते हैं। तो लगता है केवल झूठ की ही पार्टी है? झूठ की नहीं, भ्रष्टाचार की भी पार्टी है, चोरों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। यही नहीं, पूरा गठबंधन चोरों का गठबंधन है। अब देखिए केजरीवाल को, अगर प्रदूषण दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाता है तो पड़ोसी राज्य को दोषी ठहराते हैं। पहले पंजाब को ठहराते, अब पंजाब में इसकी सरकार बन गई थी तो हरियाणा को ठहरा दिया गया था, क्योंकि पता था कि बीजेपी की सरकार है वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो ये पानी का रोना रो रहे हैं कि हरियाणा नहीं दे रहा और हिमाचल पानी नहीं दे रहा। अरे पानी फ्री करने की ज़रूरत क्या है? क्यों वेस्ट कर रहे हो पानी को? अगर आदमी को 2 लीटर की ज़रूरत थी पानी की तो वो 100 लीटर वेस्ट कर रहा है। खुला छोड़ रखा, बच्चे जाते हैं टोटी खोल देते हैं, हिस्सा ख़त्म हो जाता है। झोपड़ झुग्गियों में टोटी ही नहीं, पानी आता है चलता रहता है, पानी जाता है ख़त्म हो जाता है। तो वेस्ट कौन कर रहा? तो इनकी सरकारें वेस्ट करा रही है उसको फ्री करके। एक बात बताइए, क्या कारण है सिर्फ महिलाओं से ही बड़े बड़े वादे करते हैं, उनको फंसाते हैं, ऐसा लगता है आपको? ऐसा है, उनको मालूम है, क्योंकि आज महिलाओं को इसलिए बहकाया जाता है क्योंकि वो घर की एक मुखिया है, पूरे परिवार को चलाती है। तो ये इतने चालाक लोग हैं कि परिवार के मुखिया को उसको फंसाओ अपने जाल में, जो कि पूरे परिवार को हैंडल करता हो। तो आज ये इनकी सारी स्कीमें फ्लॉप होती है। जब केंद्र सरकार ये कहती थी कि DTC लॉस में चल रही है, इलेक्ट्रिक विकास लॉस में चल रहा है, तो पानी भी लॉस में चल रहा है, जल बोर्ड, तो ये सारी चीज़ें फ्री कर देते थे। धूलती चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। ये इनके चेहरे पे धूल है, पब्लिक को ये आईना साफ करके दिखा रहे कि हम ये कर देंगे वो कर दें, लेकिन सारे के सारे ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज केजरीवाल की 7-8 सालों में 1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन जाती है। कहाँ से आता है 1300 करोड़ रुपया? कहाँ से आता है? सोनिया गांधी के पास में 40 लाख करोड़ कहाँ से आ जाता है जो होटलों में डांस करती थी, उसके पास कहाँ से आ जाता है 40 लाख करोड़? तो ये सारी की सारी सोचने वाली बात है। तो इन्होंने इस देश को लूटा, ठगा और जनता को बेवकूफ़ बना करके अपने वो करते रहे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम जनता को देखने को मिल रहा है कि झूठ बोल के वहाँ झूठ फैलाया और उनकी वोट ले ली और आज उनको धोखा दे दिया और गुमराह करने की कोशिश करी। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया इस देश के। सर एक बात बताइए, अभी जैसे केजरीवाल सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि 1000 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं है और साथ ही महिलाएं जो है उनका काफ़ी विरोध भी कर रही है, उस पर क्या कहना है? मैडम उसका DNA में वादा करना लिखा है शुरू से, आज से नहीं 10 साल से वादा कर रहा है। ये बताइए मुझे आप। बड़ी सिंपल सी बात है, उसने वादा किया था 1000 रुपये देगा। उसे पूछो भाई कहाँ से लेके देगा, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ जनरेट करेगा। दारू तो बंद हो गई है, तुम्हारा दारू मंत्री अंदर है, वो जो एक सत्येंद्र जैन अंदर है, तू खुद अंदर है, तुम्हारा 2 कौड़ी का जो टिकट ब्लैक करता था वो कितना कमा लेगा? वो तो टिकट ब्लैक करके देगा पैसे। अलग एक कोई तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट करेगा, तो हमें ये तो बताओ पहले। राहुल गांधी कह रहा है मैं 85 रुपये दूंगा, इस पर तो केस होना चाहिए भैया। वोट फॉर नोट की बात हो रही है, जैसे लालू यादव ने कहा था कि मैं ज़मीन दो हम जॉब देंगे, ये भी राहुल गांधी क्लियर कहा है कि केजरीवाल पे केस नहीं होना चाहिए। मैं तो कहा होना चाहिए बिल्कुल। अभी तो ये अंदर है और होली के आसपास गया था, दिवाली से पहले आएगा नहीं, उसका NIA केस रोकेगी। ये तो अब इसकी जवानी बुढ़ापा सब अंदर कटेगा। लगता है अब उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है? मैडम देखो, अगर तो ये कहते हैं ना ज़रा सी इज्जत होती, गैरतमंदा होता,
वैसे तो बहुत माइक पे बोला करता था कि मेरा अगर मंत्री कोई भ्रष्टाचार होगा तो मैं पहला बंदा हूँगा इस्तीफा देने वाला। तो भाई तू भी तो भ्रष्टाचारी के अंदर गया है ना, इस्तीफा दे। क्यों नहीं दे रहा भाई? इसका मतलब है तुम ना दीन ईमान नहीं है, माई बाप नहीं, एक बाप की होनी क्लियर सी बात है। तो लगता है कि स्पेशली महिलाओं को ज़्यादा पागल बनाते हैं कहीं ना कहीं। अरे किसको नहीं बनाया है ये देखिए ना, फ्री फ्री बोल बोल के। किसको नहीं बनाया? जो आपके जो DTC बस के मार्शल हैं उनको कौन से 4 महीने पैसे तनख्वाह मिली है? मतलब ये बस ये पैदा ही जिस आंदोलन से हुए थे, पागल बना के हुए थे ये। मतलब जिसको लेके अन्ना को जो लेके आए थे उसको बेवकूफ़ बनाया, एक स्टेप चढ़ गया, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली को 2 बार बेवकूफ़ बनाया। आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, पहली बात तो केजरीवाल जी जो झूठ का पुलिंदा लेकर के सूटी सरकार खड़ी करी थी उन्होंने, आज आप कह रहे हैं 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। पहले तो उन महिलाओं के घर में जाकर देखो, पानी की किल्लत हो रही है मैडम। पानी की किल्लत, वो आतिशी आकर के AC रूम के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली जाती हैं। उनको ये नहीं पता टैंकर का कितना बड़ा माफिया दिल्ली के अंदर कितने सालों से था, लेकिन अब तो पूरी तरह इन्होंने उसको बढ़ावा दे दिया है। आज दिल्ली जब पहले ही बोल दिया गया था इस साल जो है भीषण गर्मी पड़ेगी, तो केजरीवाल सरकार को चाहिए था, उनके मंत्री को चाहिए था कि यहाँ पे बेस लेवल पे स्ट्रॉन्ग करते, पानी की जो व्यवस्था है उसको बढ़िया करते, ताकि गरीब जनता के पास जब दोबारा वोट मांगने आप जाओगे तब जनता आपसे ये ना पूछे कि हमें टैंकर माफियाओं से पैसा खरीद करके पानी से नहाना पड़ता है, पीना पड़ता है उसके लिए। तो ये जो इन्होंने 1000 रुपये जो बांटने की रेवड़ी की झूठी बात करी है, अभी तो कई हज़ार रुपया ये रोज़ की इनकम, गरीब आदमी की जो इनकम है वो पानी के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से गली मोहल्लों में जा के ये इतनी, मतलब जो इन्होंने माफिया गैंग चालू करा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी मैम इनको। एक बात बताइए, आप जैसे कह रहे हैं झूठ की बुनियाद इन्होंने करी है, लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनका झूठ का जो घड़ा है अब जो भर गया है, कभी ना कभी तो फूटेगा। फट गया मैम, फट गया, भर गया है। बाप का घड़ा भर के फटता है, ये कहावत आज की नहीं है, सालों वर्षों पुरानी है और सच्चाई है। जब बाप का घड़ा भरता है जही फटता है, और फट भी चुका है। इनके सारे मंत्री जेल में हैं, सभी जेल में हैं, और उनकी कोई जमानत की कोई चांस भी नहीं है, होने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि काम ऐसे करें तो उसके लिए तो जेल होने का। और आगे तो मैं तो कहता हूँ ऐसा कानून बनना चाहिए कि जब तक आप पूरी तरह से निर्दोष साबित ना हो तब तक आपको जेल में ही रहना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। आप केजरीवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जिसने दिल्ली को क्या वादा किया था दिल्ली से, ये आपका कनाट प्लेस पेरिस बन जाएगा, जमुना आपकी साफ़ हो जाएगी, लोगों को वाटर ऐसा मिलेगा जो शुद्ध वाटर मिलेगा, बिजली पानी फ्री। आजकल फिर बिजलियाँ कट रही हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता घटता है, पर पोल्यूशन के बारे में जो शोर मचाया करता था कि केंद्र में भी मदद नहीं कर रहा है। तो देखिए, जो उसके मुख्य काम थे दिल्ली के सरकार के, जो दिल्ली के मुख्य काम थे, उन कामों से भटक के वो 2 नंबर के उसमें धंधों में आ गया। एक दारू के बदले एक दारू फ्री, क्योंकि उसमें इनकम ज़्यादा है। पानी का स्रोत है, नशा का है, ज़्यादातर लोग हैं नशा करते हैं। पर कहने का मकसद ये है कि कई चीज़ों में इनका घोटाला पकड़ा गया, स्कूल के में, दवाओं के में। और आप देखा है, मैं शॉर्टकट में आपको संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, कोई लंबा इसका डिटेल में दूंगा तो थोड़ा आपका लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। कहने का इतने करने के बाद आज जमानत नहीं मिल पा रही। जो केजरीवाल के टीम पे प्रमुख लोग हैं, और केजरीवाल को भी आप देखिए जमानत नहीं हो रही। आज सुनवाई थी उसकी, पत्नी क्या रिजल्ट आया क्या नहीं अभी तक हमें मालूम नहीं। हम दोपहर के निकले, आपको शायद मालूम हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, कभी भी ये लोग कुछ भी घोटाले करते हैं, स्पेशली ब्लेम जो है सारा बीजेपी पे डाल देते हैं। मैं सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, केजरीवाल का जन्म, पार्टी का जन्म ईमानदारी के ऊपर आया था, पर सबसे झूठ बोलने वाली ये पार्टी, हर सदस्य, हर इनके प्रवक्ता है जो झूठ बोलने में एक से एक माहिर। आप देखिए, अंदाजे इनका एक तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए, दूसरा भ्रष्टाचार में भी इनका एक जो नाम है, ये वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम इनका आना चाहिए। कि आप ये बताइए, जब जनता से लोग त्राही कर रही थी कोरोना में, और आपका आलीशान महल बन रहा था, कि इनके पैसों के द्वारा बन रहा था, आपके अपने पैसे थे, जनता के पैसे थे। मैं तो कहता हूँ ये सब संज्ञान का मामला कोर्ट का है, न्याय का मामला है। अगर ऐसे जो हमारे देश में दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो एक पूरे विश्व में एक काले अक्षरों में लिखे जाने वाला नाम है, ऐसे नाम के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेगी, तो आने वाले समय में इससे भी इससे और ज़्यादा काले अक्षरों में नाम लिखने वाले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे।